ब्रेकफास्ट में यहाँ पे है ये पेठा है। ये असमीज़ का ट्रेडिशनल फूड होती है। और ये पेठा बिस्किट और नमकीन ये हमने खाए थे सुबह ब्रेकफास्ट में। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का दिन शुरू हुआ मेरा चाय के साथ और उसके बाद फिर हमने लाइट सी ब्रेकफास्ट किया। उसके बाद फिर हमेशा की तरह डेली का जो रूटीन होती है, घर की पूरी सफाई करो। और मैंने आज सारे रूम की बेडशीट चेंज किया है। उसके बाद फिर मैंने बालों में ऑयलिंग करके रखी हूँ। अब मैं जाऊँगी शावर लेने और उसके बाद फिर आऊँगी किचन में, लंच बनाऊँगी। और लंच के बाद आज मैं बनाने जा रही हूँ सेल रोटी, जो ये नेपालीज़ का ट्रेडिशनल फूड होती है। आई थिंक हमारे एंसेस्टर लोग ये पहले के टाइम में साल में एक ही बार बनाते थे फेस्टिवल में, तो इसका नाम भी रख दिया है सेल रोटी, जो मतलब इसका मतलब है साल में एक बार बनता था। लेकिन आजकल तो वो ज़माना नहीं रहा। आजकल तो लोग एनी टाइम बना के खा लेते हैं। और कुछ फेस्टिवल हो, कुछ ओकेज़न हो, कुछ सेलिब्रेशन के टाइम में ये बनाते ही हैं और हमारे घर में भी बनते रहते हैं। तो आज मैं बनाऊंगी और आप लोगों को शेयर करूंगी। आप लोग भी प्लीज़ ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और इन्जॉय कीजिए। तो चलते हैं बनाने के लिए। सेल रोटी के लिए मैंने चावल को धो के भिगोने के लिए रख दिया है। इसको मैं रखूँगी 2 आवर के लिए और उसके बाद लंच बनाने जाऊंगी। और लंच में मैंने बनाई थी ये जो दाल बनाई थी वो अपना घर का ही दाल और दही और सिंपल से सब्जी, अचार, राइस। हम लोग दिन में चावल खाते हैं और रात को हम लोग लाइट से डिनर करते हैं। और लंच के बाद बेटी के साथ मस्ती मेरी हो रही है। बाबा बाबा नक्कली गरिदिनुहोस्, नक्कली गरिदिनुहोस्। नक्कली गरिदिनुहोस्। नाक 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 बजाइदिनुहोस्, नाक बजाइदिनुहोस्, नाक 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 बजाइदिनुहोस्। आँखा झिम्काइदिनुहोस्, गरिदिनुहोस्। बाई बाई गरिदिनुहोस्, बाई 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 गरिदिनु बेबी, बाई बाई गरिदिनुहोस्, बाई बाई लु छिटो, बाई बाई गरिदिनुहोस्, बाई 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 गरिदिनुहोस्। ओके ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। तो फिर मेरे रोटी बनाने के लिए जो चावल रखी थी उसको मैंने अच्छे से फिर सोक करके मैंने उसका पाउडर बनाया है ग्राइंडर में। और इसका ज़्यादा मैंने पाउडर नहीं बनाई हूँ, ये थोड़ा रफली मैंने बनाई हूँ। और उसके बाद यहाँ पे मेरा आधा किलो चावल था तो उसके हाफ़ में यहाँ पे मैं डालूँगी। और जितना आप चावल का बना रही हो तो उसके आधा ही मुझे मैदा डालना है। उसके बाद मेरे पास कार्डमम था, ये भी मैंने घर से ही लाई थी, तो कार्डमम को मैंने पीस के डाली हूँ। और शुगर में डाल दूँगी। शुगर अपने हिसाब से डाल सकते हैं जितना आपको मीठा चाहिए। और उसके बाद जो ये घी है ये भी मैंने अपने ही घर से लाई हूँ, क्योंकि हम लोग गांव में रहते हैं तो सब अवेलेबल होती है। तो ये हम लोग घर पे ही बनाया हुआ घी। और इसको मैं अच्छे से डाल दूँगी, खूब सारे घी डाल दूँगी। और उसके बाद ये जो कोकोनट का मैंने पाउडर लेके रखी थी, ये कोकोनट पाउडर में मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी, थोड़ा टेस्ट के लिए। और इसके बाद मैं इसको अच्छे से मिला दूँगी। एक्चुअली घी फ्रीज में था तो इसीलिए थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन ये सब हो जाएगा। इसको मैं अच्छे से हाथ से ही मसल के सबका मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी। तो इसी तरह से ही सबका आपको मिक्स करना है। तो यहाँ पे मेरी तैयारी हो रही है सेल रोटी के लिए। और बस हो गया था, ये इस तरह से हो गया तो सब मिल गया है, मिक्स कर दिया है मैंने। उसके बाद मैं यहाँ पे लुकवार्म वाटर लूँगी, थोड़ा सा गुनगुना पानी से इसको मैं अच्छे से फीड दूँगी। इस तरह से ही फीडना है, पहले ऊपर के भाग में अच्छे से हाथ से, और उसके बाद फिर सबको आराम से थोड़ी थोड़ी पानी डालते हुए इसका बैटर बनाना है। और ज़्यादा पानी पहले ही नहीं डालना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके ही बैटर में, नहीं तो फिर ज़्यादा पानी लगने से फिर वो पतला हो जाएगा। तो इस तरह से मेरी बैटर तैयार हो गई है और यहाँ पे मेरी फिर रोटी शुरू हो गई है। इस तरह से हम लोग बनाते हैं सेल रोटी, जो हमारा ट्रेडिशनल फूड।
और एक्चुअली ये मेरा पैन पुराना पैन है और इसी में मैं बना देती हूँ। एक्चुअली रोटी इसमें अच्छे से बनती है, तो इसलिए मैंने ये पैन को रखी हूँ। और देखिए ना, मेरे पास चाकू से कर रही हूँ क्योंकि मेरे पास वो नहीं था जिससे हम उसको हम जीर बोलते हैं नेपाली में, वो बैम्बो का होता है, उससे इसको रोटी को पलटाना और निकालना होता है, वो मेरे पास नहीं था। तो ये लीड हैंडल वाले मेरे पास चाकू था, इससे ही बस काम चला रही हूँ। और इस तरह से बनते हैं सेल रोटी। और जो बैटर को हाथ में ले लो और मुट्ठी भर बैटर को लेके और गरम ऑयल में डाल के 2 राउंड घुमा दो और इसको फिर जब ये ब्राउन कलर होती है तो इसको फिर पलट दो। तो इस तरह से ही हमारे जो हम नेपालीज लोगों का ट्रेडिशनल फूड ऐसे ही बनते हैं, सेल रोटी। और बन रहा है मेरा सेल रोटी। और आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ये इसमें कोई चार्ज नहीं लगेगा। आप लोग सब्सक्राइब करेंगे तो मेरा जो मैं दूसरा ब्लॉग डालूँगी तो आपके पास इजीली पहुँचेगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लोग मेरा वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ही बनते हैं सेल रोटी। मेरी सेल रोटी बन रहा है और भी मैं दिखाऊंगी। गरम तेल में मुट्ठी भर बैटर लेके हाथ से गोल गोल घुमाना होता है। बस ये रोटी बनते हैं हमारे इतना सारा बन गया था, कम ही था बैटर, 1/2 किलो चावल था और उसके आधा मैंने वो ली थी मैदा और बाकी का इंग्रेडिएंट्स। तो कम में ही इतना सारा बन गया। इसको हम लोग खा सकते हैं चटनी के साथ, कुछ करी के साथ भी हम खा सकते हैं। तो यही था आज का सेल रोटी। और ये जो राउंड वाला बड़ा वाला ये नेपाल में और असम के नेपालीज लोग बनाते हैं और हमारे गांव में हम लोग बस ये 2 राउंड वाले ही बनाते हैं। तो ये मेरा सेल रोटी बन गई है। तो मेरा 2 टाइप्स का सेल रोटी बन गई है। आप लोग को अच्छा लगा तो आप लोग भी ट्राई कीजिए, खाइएगा और फैमिली के साथ रहेगा, बाहर मत जाइए, स्टे होम, स्टे सेफ। और इसी तरह से कुछ ट्राई कीजिए अच्छा खाना और हेल्दी रहिए। बस आज का वीडियो यहीं तक था। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।